दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ में एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जिसको सुन लेने के बाद में आप लोग के कलेजे कांप उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग की जानकारी के लिए मैं दोस्तों बता दूँ, आप लोग के लिए ये कहानी हो सकती है ये, लेकिन मेरी रियल लाइफ की सच्ची घटना है। बात दरअसल ऐसी है दोस्तों कि जब मैं छोटा था, लगभग 13 साल का, तो दोस्तों मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जो कि आप लोग के साथ में मैं आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करता हूँ। तो दोस्तों बात दरअसल ऐसी थी कि एक बार मेरे एक दोस्त के बड़े भैया की शादी हुई थी। असल में मैं पहले बता देता हूँ दोस्तों कि मैं कहाँ का हूँ। दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर का रहने वाला हूँ और बेसिकली मैं पी रोड का रहने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप लोग कानपुर के हो या फिर कह लो कि कानपुर के बारे में थोड़ा बहुत जानते होगे तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा, पी रोड मार्केट बहुत ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों बात दरअसल ऐसी थी कि एक बार मेरे एक दोस्त के भैया की शादी थी जो कि लाल बंगले में बारात जानी थी। तो दोस्तों बात दरअसल ऐसी हुई कि जिस दिन शादी थी उस दिन हमारे इधर भी मतलब कि हम लोग को भी इनवाइट किया गया था। तो हम लोग मतलब छोटे छोटे थे, 12-13 साल का तब मैं रहा हूँगा। और उतने टाइम ऐसा हुआ कि हम लोग अपने दोस्तों के साथ में मतलब जाने के लिए शादी में इतना ज़्यादा उत्सुक रहते थे कि किसी की भी मोहल्ले में या फिर कह लो कि अगल बगल पड़ोसियों की किसी की भी शादी होती थी तो हम लोग 2-3 दिन पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे कि यार भाई इसकी शादी में जाना है। तो दोस्तों जब वो दिन शादी का आया तो हम भी अपने दोस्तों के साथ में खूब तैयार होके सज धज के, बिल्कुल जो बस होती है जब जैसे कि दूल्हा जाता है, तो हम भी अपना बस में अपना सवार हो गए अपने दोस्तों के साथ में और खूब मौज मस्ती करते हुए दोस्तों हम लोग निकले। और जब हम लोग यहाँ से निकले पी रोड से तो लगभग शाम को 5:30 से 6 बज रहा था और हम लोग को दोस्तों लाल बंगला बारात जानी थी। और जब लाल बंगला बारात दोस्तों पहुँची तो लगभग बज चुका था 8 बारात, क्योंकि दोस्तों हालांकि दोस्तों रास्ता आधे घंटे का ही था, लेकिन दोस्तों डिस्टेंस कम होने की वजह से बस वाला धीमे धीमे बस चला रहा था। और दोस्तों रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, मतलब 8 सवा 8 बज चुका था। और लाल बंगला एक ऐसा इलाका है जहाँ पे 8 बजे के बाद सन्नाटा छा जाता है। दोस्तों हम लोग बस से उतरे। बस से उतरने के बाद में दोस्तों जो बाराती जो लोग होते हैं यानी कि हम लोग खूब मौज मस्ती करके बारात में डांस वगैरह कर रहे थे। डांस करते करते जब हम लोग बारात दर पर पहुंची बिल्कुल, तो बाकायदा बारातियों का स्वागत हुआ। स्वागत होने के बाद में दोस्तों वहाँ पे अपना खाना पीना हम लोग ने दोस्तों ने खाया। और फिर दोस्तों आप लोग को बता दूँ, मुझे गुटखा खाने की बहुत ज़्यादा आदत थी, यानी कि मैं गुटखा खाता था। मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो कि स्मोकिंग वगैरह करते थे और कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो कि बियर वगैरह पीते थे, लेकिन दोस्तों मैं सिर्फ गुटखा खाता था और अपना मतलब कि अपने दोस्तों के साथ में एंजॉय कर रहा था। तो दोस्तों बात ऐसा हुआ कि हम लोग खाना पीना खा के आराम से रेडी हो गए थे, मतलब खूब डांस वगैरह करके और फुल एंजॉय करके हम लोग रात में करीब बज रहा था 11:30 से 11:45 का टाइम हो रहा था। और जिस जगह जनातियों ने यानी कि लड़की वालों ने खाना दिया था उसके जस्ट पीछे एक कब्रिस्तान था। जी हाँ दोस्तों, कब्रिस्तान की बात कर रहा हूँ। उसके पीछे जस्ट एक कब्रिस्तान था। तो हम लोग खाना पीना खा के अपना, मेरे दोस्त लोग जो थे वो कहने लगे कि चलो भाई सिगरेट चल के पीते हैं, यानी कि स्मोकिंग करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो क्यों ना हम भी एक पुड़िया साला मसाला खा लिया जाए और वहीं चल के घूमते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग को नहीं पता था कि पीछे कब्रिस्तान है। हम लोग अपने 4-5 दोस्त एक साथ अपना सिगरेट पीते हुए और मसाला वगैरह खाते हुए घने अंधेरे जंगल में चले जा रहे थे और हम लोग चलते चलते उस कब्रिस्तान की तरफ पहुंच गए। हम लोग कब्रिस्तान के अंदर एंटर भी हो गए और हम लोग को पता भी नहीं चला कि हम लोग कब्रिस्तान में आ चुके हैं।
अब दोस्तों अचानक से मेरी नज़र पड़ती है एक कब्र के ऊपर, जो कि मैंने देखा तो मैंने कहा कि भाई ये क्या है। तो मेरे दोस्त ने कहा कि कुछ नहीं ना यार, वो मट्टी अट्टी ऐसा ही होगी, कुछ उठा उठा सा लग रहा है। तब दोस्तों मतलब कि उस टाइम मैंने देखा कि अंधेरा इतना ज़्यादा था कि क्या ही बताएं आप लोग को। तो फिर मैंने अपने मोबाइल की टार्च निकाली और टार्च से चारों तरफ देखा थोड़ा सा। तो दोस्तों मेरी आंखें जो है हक्की बक्की रह गई, और या फिर कह लो कि मैं मतलब देख के चौंक गया कि चारों तरफ सिर्फ कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान। और वो कब्रिस्तान हिंदुआना था दोस्तों, क्योंकि क्रिश्चियन वाले कब्रिस्तान में आप लोग को शायद दोस्तों ध्यान होगा, क्रिश्चियन वाले कब्रिस्तान में प्लस वाला आइकन लगा रहता है, लेकिन हिंदुओं के मतलब जो कब्रिस्तान होते हैं वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लगा रहता है। तो दोस्तों मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, लेकिन दोस्तों मेरे डरने की वजह से मेरे दोस्त लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। और दोस्तों मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि यार इतनी फटती है तो फिर आते ही क्यों हो। तो दोस्तों मैं मतलब क्या ही बताऊं आप लोग को, मैं अंदर से इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ उन लोग के ऊपर, लेकिन मैं उनके सामने ये जाहिर नहीं करना चाह रहा था कि मैं डर गया हूँ। तो मैंने अपने दोस्त से बोला, भाई मैं नहीं डरता हूँ, तुम जो बताओ वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझको चैलेंज मत दिया करो कि मैं डरता हूँ। तो मेरे दोस्त ने कहा कि वो अबे दिख रहा है कितना डर रहा है, कितना नहीं डर रहा है। तो दोस्तों मेरे एक दोस्त ने हमसे बोला, अच्छा एक काम करो, तुम वो जो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है वहाँ तक अकेले जाके दिखाओ। तो मैंने भी जल्दी जल्दी मतलब कि अपनी बेइज्जती ना हो वैसे ही हाँ बोल दिया। मैंने कहा कि ठीक भाई, अगर मैं वहाँ तक जाके दिखा दूँगा तो मुझको क्या दोगे। ये दोस्तों आप लोग की जानकारी के लिए बता दूँ, ये बिल्कुल सत्य घटना है और इसमें मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ, ये बिल्कुल रियलाइज़ घटना है, जो है वो मैं बता रहा हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तो फिर दोस्तों ऐसा हुआ कि मैंने हामी तो भर दी अपने दोस्त के कहने पे। अब बात दरअसल ऐसी थी कि जहाँ पे मेरे दोस्त लोग खड़े हुए थे वहाँ से उस पेड़ का डिस्टेंस लगभग 100 मीटर की दूरी पर था। 100 मीटर की दूरी का मतलब दोस्तों समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और वो कब्रिस्तान की ही एक जगह थी। अब दोस्तों मुझे डर भी लग रहा था अंदर ही अंदर कि यार हाँ तो कर दिया मैंने, जाए कि ना जाए, जाए कि ना जाए। मैं 1 मिनट के लिए सोचता रहा कि यार अमर जाए कि ना जाए, जाए कि ना जाए। फिर बाद में मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि यार मैं डरता नहीं हूँ और ऐसी कहीं कोई चीज़ नहीं होती है जो कि मुझको डराए। फिर बाद में मैंने अपने दोस्तों से पूछा, हमने कहा अच्छा ये बताओ कि जब हम इस पेड़ के पास जाके वापस आ जाएंगे तो मुझे बदले में क्या दोगे। तो दोस्तों आप लोग को सही बताऊं तो मैं वैसे कभी कदार बियर पी लेता हूं। तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई 1 बोतल बियर रखी है वो तुम्हारे नाम की हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि अरे वाह भाई, तो मैंने कहा कि चलो यार इसी बहाने पार्टी में आया हूँ, 1 बियर भी मार लेता हूँ। तो मैंने उनका चैलेंज जो है एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं दोस्तों धीमे धीमे करके, जैसे कि आपने एक पिक्चर देखी होगी इश्क, जिसमें राम 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 करता है, वैसे ही हम मन में राम और हनुमान जी का नाम लेके, डर तो लग रहा था अंदर से काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैं धीमे धीमे करके गया और अपने दोस्तों को ये एहसास नहीं होने दिया कि भाई मैं अंदर से डर रहा हूँ। और जैसे तैसे सीना तान के जैसे ही मैं वो पेड़ के पास पहुँचा, तो मतलब पेड़ के पास पहुँचने के बाद में मुझे कुछ भी ऐसा एहसास नहीं हुआ, और अंदर से एक पॉजिटिव वाली फीलिंग आई कि यार मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों आप लोग को बता दूँ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात, मैं वहाँ पे जैसे ही मतलब मेरे दिल में ये फीलिंग्स आई कि यार मैं यहाँ तक आ गया हूँ, और मेरे दोस्त जो हैं वो काफ़ी छोटे से दिखाई दे रहे थे, क्योंकि 100 मीटर का जो डिस्टेंस होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। और मैंने मतलब अपने अंदर एक गर्व सा भी हो रहा था, अपने अंदर एक अच्छी फीलिंग्स भी हो रही थी कि मैंने ये करके दिखाया। लेकिन दोस्तों
उतने में मेरी नज़र अगल बगल, मैंने अपनी गर्दन घुमाई और देखा चारों तरफ, तो चारों तरफ मतलब कब्र ही कब्र थी। मैं देख के अंदर से भयभीत ज़रूर हो रहा था, लेकिन दोस्तों मेरे अंदर मतलब एक पता नहीं कौन सी एनर्जी भी आ गई थी, क्योंकि सच बताऊं आप लोग को, मैं हनुमान जी का नाम भी लेता जा रहा था, श्री राम का भी नाम लेता जा रहा था। डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ये करके दिखाया। तो दोस्तों अब हुआ क्या, मैं वहाँ पे खड़ा हो गया और मैंने दोस्त को अपने फ़ोन किया उतने ही टाइम। हमने कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ, तो मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ भाई वापस आ जाओ। और दोस्तों आप लोग को बताऊँ, जैसे ही मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया तो पता नहीं ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। तो मैं दोस्तों एक पल के लिए इतना ज़्यादा डर गया कि मैं मतलब क्या ही बताएं। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझको पता नहीं क्या हुआ, मेरी आंखों में इतनी तेज़ से पता नहीं हवा आई, जैसे आप लोग पिक्चरों में देखते हो। और ये दोस्तों बिल्कुल सत्य घटना है। और इतनी तेज़ मेरे को हवा लगी कि ऐसा लगा कि यार क्या, और मैं आप लोग को बताऊं इतनी तेज़ मतलब मेरे हाथ पैर पसीने पसीने होने लगे हैं। और अचानक से जिस पेड़ के पास में मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो पेड़ कौन सा था, वो पेड़ पे अचानक से इतनी तेज़ हवा चलने लगी। और ताकि वो दोस्तों उस टाइम का जो मौसम था वो गर्मी का मौसम था, और वहाँ पे कोई भी हवा भी नहीं चल रही थी। जब मैं वहाँ पे पहुँचा था कुछ भी हवा नहीं चल रही थी, बिल्कुल सन्नाटा था चारों तरफ। अगल बगल जो है कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही थी, और अचानक से मेरे मतलब के पीछे से हवा टाइप की आई और पेड़ अचानक से हिलने लगा। दोस्तों आप लोग को बताऊं, मैं इतना ज़्यादा अंदर से डर गया, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे चक्कर सा आने लगा। और मैंने जैसे तैसे करके हनुमान जी का नाम इतनी तेज़ी से रटना चालू कर दिया कि हे भगवान वो भगवान। और दोस्तों आप लोग को बताऊं, इतना ज़्यादा मैं डरने के बाद में मैं वहीं पे अचानक से गिर गया डर के मारे। अब मैं भागना भी चाह रहा था, मेरे मन में एक सवाल आया कि अमर दौड़ लगा दो, कस के दौड़ लगा दो। लेकिन दोस्तों पेड़ जो है इतनी तेज़ी से हिलने लगा, और ये दोस्तों सच में बिल्कुल भी झूठी कहानी नहीं ना कोई, बिल्कुल मेरी रियल ज़िंदगी की असली कहानी है। मतलब वैसा पेड़ नहीं हिल रहा था जैसे कि पिक्चरों में दिखाया जाता है कि अचानक से कस कस के हिलने लगे, ऐसा नहीं हिल रहा था जैसे कि हवा चलती है खूब तेज़। और वो जो पेड़ ही सिर्फ हिल रहा था, ताकि उसके अगल बगल और भी बहुत सारे पेड़ थे, वो बिल्कुल साइलेंट शांत थे, लेकिन वही पेड़ सिर्फ इतनी तेज हिल रहा था। दोस्तों मैं इतना ज़्यादा डर गया, इतना ज़्यादा डर गया, मैंने जैसे तैसे इतनी कस कस के हनुमान जी का जाप करने लगा। लेकिन दोस्तों आप लोग को बताऊं, मेरा जो डर ख़त्म ही नहीं हो रहा था, और मेरे पसीने पसीने पूरे शरीर हो गए। मैंने जैसे तैसे करके अपने दोस्तों को आवाज़ लगाई, और दूसरे मतलब अपने एक हाथ से अपने फ़ोन में अपने दोस्त का नंबर डायल किया, और वो दोस्त ने मेरे जैसे ही फ़ोन उठाया, मैंने फ़ोन पे इतनी कस के मतलब वहीं खड़े होकर चिल्लाया कि भाई बचा लो, भाई बचा लो मुझको। मेरे सारे के सारे दोस्तों दौड़ कर आए, और तब तक मैं दोस्तों वहाँ पे बेहोश हो चुका था। मतलब मैंने सिर्फ फ़ोन मिलाया, और फ़ोन मिलाने के बाद मैं कस के बस चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ, और फ़ोन ऑन हो चुका था। मेरे दोस्त ने फ़ोन जो है उठा लिया था, तो मेरे दोस्तों को लगा कि नहीं यार कुछ गड़बड़ हो गई है। तो मेरे 4-5 दोस्त तुरंत दौड़ कर आए, और वहाँ पे देखा तो मैं बेहोश पड़ा हुआ था, और बेहोश की हालत में वो लोग उठा के ले गए, और बाद में जहाँ पे मतलब शादी हो रही थी वहाँ पे हमको ले गए। फिर मेरे मुंह पे मेरे दोस्तों ने पानी वगैरह मारा, और बाद में मैं उठा। उसके बाद में दोस्तों आप लोग को बताऊं, मैं रात ही में मैंने फ़ैसला किया कि मुझे घर जाना है, मैं यहाँ पे एक पल भी नहीं रुकूँगा। और दोस्तों आप लोग को बताऊं, मेरी 2 दिन तबीयत ख़राब रही। 2 दिन तबीयत ख़राब होने के बाद में मैंने ये घटना अपने परिवार को और सभी लोगों को बताई। तो दोस्तों उनके बाद में मैंने उनको भी ये घटना बताई, जिन्होंने मतलब जिनकी शादी थी वहाँ पे लाल बंगले में, तो उन्होंने मुझको वहाँ का
सच बताया कि देखो अमर, वो एक कब्रिस्तान है और जहाँ पे वो पेड़ लगा हुआ था वहाँ पे मतलब कि उन्होंने मुझको बताया कि वहाँ पे पता नहीं क्यों वो पेड़ रात में अचानक से बहुत तेज़ से कई बार कई लोगों के साथ में ऐसा घटित हुआ कि वो पेड़ अचानक से हिलने लगता है। और दोस्तों सही बताएं तो मैंने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि ऐसा भी कभी कुछ होता है। दोस्तों आज की ये कहानी बिल्कुल भी कहानी नहीं ना, ये मेरी सच्ची घटना पे आधारित है। दोस्तों ये कहानी आप लोग को कैसी लगी? ये कहानी दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हो सकता है आप लोग को ये कहानी ही लगे, और आखिर कह लो तो ये एक प्रकार से कहानी ही है। दोस्तों अब आप लोग कितना सच मानते हो या नहीं, आप लोग नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग की भी रियल लाइफ की कोई भी स्टोरी हो इस टाइप की तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे पर्सनली मैसेज करके चैट कर लूँगा और आपकी जो स्टोरी होगी उसको पिक कर लूँगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बता दूँ, मैं अपने इस चैनल पे ऐसे ही कहानी आने वाले समय में इंटरेस्टिंग और मज़ेदार और जो सच्ची घटना पे आधारित होती है वो लाता रहूँगा। बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।